ओके ओके। बेसिकली आज मैंने जो आपके लिए एक प्लान तैयार किया है वो सेगवे के लिए है। ये एक 90 डेज का एक प्लान है, ठीक है, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि हम लोग क्या क्या की एक्शंस करेंगे, क्या क्या हमारे डिलीवरेबल्स होंगे, दिस एंड दैट, हर एक चीज, ठीक है। और इसके अंदर मैं कुछ आपके साथ स्ट्रेटजीज शेयर करूँ, कुछ 8 से 9 स्ट्रेटजीज हैं, ठीक है, जिसको अगर हम लोग कंसिस्टेंटली फॉलो करें तो हम लोग इंशाल्लाह अपने ब्रांड को एक लुक दे सकते हैं, एक लाइक इसकी सेल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, लाइक हर एक चीज, ठीक है, अगर हम उन चीजों पे कंसिस्टेंटली फॉलो करें, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के पास पेन और पेपर होगा। जी जी है, बिल्कुल है। परफेक्ट। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द कैंपेन थीम। मैं आपको एक ड्राफ्ट कैंपेन थीम बता रही हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये थीम हम लोग इसको ही लेके चलेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये अभी बिल्कुल ड्राफ्ट कैंपेन है, कैंपेन थीम है, ठीक है। इंशाल्लाह अगर हम लोग जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट हम जब अपनी फर्स्ट स्टेज कर रहे होंगे तो हम इसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अभी जस्ट एक आइडिया है, ठीक है। तो जो थीम का टाइटल है वो है मोबिलिटी रिवोल्यूशन, रीडिफाइनिंग मूवमेंट फॉर जनरेशन नेक्स्ट। अब इस थीम को अगर हम लोग देखें, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, जो इसका कॉन्सेप्ट है वो है, ये थीम सेगवे को एक सिंपल स्कूटी या गो कार्ट ब्रांड नहीं बल्कि एक मूवमेंट रेवोल्यूशन का लीडर बनाता है। हम ये दिखाएंगे कि सेगवे का यूज करना एक लाइफस्टाइल चॉइस है, फ्रीडम, इनोवेशन और स्टेटस का नया सिंबल, ठीक है। बेसिकली जो इसका कॉन्सेप्ट है वो ये है। ओके। इसका जो रैशनल है, यानी जो अगर हम टैगलाइन टाइप ऑफ बेस बात करें तो वो है, इस थीम का फोकस प्रोडक्ट से ज्यादा इमोशनल कनेक्शन पर है, जो को इनोवेशन और यूनिक एक्सपीरियंसेस के जरिए अट्रैक्ट करता है। कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के लिए ये एफिशिएंसी और फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी हाईलाइट करता है, ठीक है। बेसिकली दिस इज द थीम एंड इट्स कॉन्सेप्ट, ठीक है। डू लेट मी नो, अभी तक आपको ये चीज क्लियर है? जी बिल्कुल। ओके, डू यू लाइक द थीम फॉर नाउ और नॉट? अच्छा देखें, ये जो आपने जैसे अभी जिक्र किया ना कि सेगवे मूवमेंट रेवोल्यूशन और इमोशनल कनेक्शंस के साथ आप उसको अटैच करेंगे, तो बेसिकली ये इसकी ग्लोबल थीम है। ओके ओके और ग्लोबली जो है ना, ये इसी तरीके से ही इसी चीज के ऊपर ही चला रहा है इसको, नाइन बॉट को खास तौर पे ना, नाइन बॉट को, और नाइन बॉट के अंदर ही जो गो कार्ट आ रही है उसको भी। मेरा मेरा सवाल यह है कि डू यू रियली थिंक कि पाकिस्तानीज विल आल्सो कनेक्ट टू द सेम, या थोड़ा बहुत जो आपने इसके अंदर एक आध चीज जो इसमें ऐड की है जिसकी वजह से, मतलब क्या पाकिस्तानीज विल बी विल अडॉप्ट दिस, और मतलब क्या या नहीं करेंगे? क्योंकि पाकिस्तानीज का वे ऑफ थिंकिंग थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे मैंने आपको पहले अपनी ब्रीफ में बताया था कि हमारे पास पिछले 1 साल से हम लोग इसको मार्केट करने की कोशिश कर रहे हैं, और हमने जो है कम से कम भी 2 से 3 लेवल की मार्केटिंग ट्राई की है इसके ऊपर। उसमें इमोशनल मार्केटिंग तो खैर हमने नहीं करी, टू बी ऑनेस्ट, लेकिन हमने यही, जैसे आपने मूवमेंट रेवोल्यूशन की बात की, तो सबसे पहला हमारा यही था मूवमेंट रेवोल्यूशन का ही, कि जी नया मूवमेंट रेवोल्यूशन है। तो उसके ऊपर जो है वो हमारे पास जो बेइंतहा सवालात आए थे ना, वो ये आए थे कि ये तो CD70 से भी महंगी है, ये तो 125 से भी महंगी है, ये तो इतनी रेंज भी नहीं है, मैं तो CD70 लेके चला जाऊंगा, मैं तो 125 ले लूँ, इससे बेहतर है। तो आप समझ रही हैं, मतलब ये कि उनको ना ये चीज, पाकिस्तानियों को ये चीज समझ नहीं आ रही थी कि बेसिकली इसने ये क्या ऑफर कर रहा है, और किस कैटेगरी में ये ऑफर कर रहा है चीज को, और लोग उसको क्या परसीव करने की कोशिश कर रहे हैं और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे। आई गॉट इट। एज आई टोल्ड यू बिफोर कि ये थीम अभी जस्ट ड्राफ्ट स्टेज में है। हम इसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट के दौरान जब हम लोग कंपेटिटर एनालिसिस वगैरह करेंगे, हम लोग ऑडियंस को देखेंगे, तो हम लोग इसको चेंज डेफिनेटली करेंगे, ठीक है। अभी जस्ट ये ड्राफ्ट थीम है, ठीक है। ठीक है। ओके, अगर हम अपने स्टेज 1 की तरफ चलें तो हमारी स्टेज 1 है रिसर्च एंड स्ट्रेटेजी विच इज R&D, ठीक है। अब इसका जो ऑब्जेक्टिव है मेन, वो है ब्रांड की पोजीशनिंग और टारगेटिंग को ग्राउंड वर्क तैयार करना, ठीक है। लाइक जितनी भी ब्रांड को हमने पोजीशन किस तरह करना है, किस तरह हम लोग लेके चल सकते हैं, हमारी क्या क्या टारगेटिंग होगी, हम इसमें वो हर एक चीज देखेंगे। अगर हम अपने कुछ एक्शंस की बात करें इसमें कि क्या हमारे एक्शंस होंगे, पहला एक्शन होगा हमारा
हम लोग पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडस्ट्रीज का एनालिसिस करेंगे, ठीक है, कितने मतलब पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जैसे मेट्रो कह सकते हैं, ईवी कह सकते हैं, लाइक दिस एंड दैट, हर एक चीज का हम लोग एनालाइज करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग कंपेटिटिव गैप को समझेंगे, ठीक है, और मार्केट अपॉर्चुनिटी मैपिंग करेंगे, ठीक है, लाइक क्या हमारी क्या अपॉर्चुनिटीज निकल के आ सकती हैं, हम लोग किस तरह बेहतर बन सकते हैं, ठीक है। हम लोग कंपेटिटर के एनालिसिस इस तरह भी कर सकते हैं कि हम लोग उनकी स्ट्रेंथ्स को देखेंगे, उनकी क्या क्या स्ट्रेंथ्स हैं, उनकी क्या क्या वीकनेसेस हैं, ऐसे क्या वो यूनिक स्ट्रेटेजीज इंप्लीमेंट करें जिसकी वजह से वो हमसे अभी अभी तक बेहतर हैं या उनकी हमारे से ज्यादा सेल्स हो रही हैं, ठीक है। लाइक दिस टाइप ऑफ हम लोग एक पूरा एक उसकी डॉक्यूमेंट फॉर्म तैयार करेंगे। उसके बाद ये बेसिकली दिस इज कॉल्ड स्वॉट एनालिसिस, यानी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, ठीक है। हर एक चीज हम लोग देखेंगे। मैं अगर आपको हम एक बात बताऊं, एक चीज पूछूं जी आपसे। जी आप स्वॉट एनालिसिस जिस कॉम्पिटिटर का करने की बात कर रही हैं, वो कॉम्पिटिटर्स कौन है? यहाँ तो कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है इसका। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम जस्ट स्कूटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो स्कूटी की अगर हम बात करें तो स्कूटी के लिए मतलब कंपेटिटर है नो डाउट, जो गो कार्ट है उसकी अभी तक कोई कंपेटिटर नहीं है। नहीं नहीं, स्कूटी के लिए भी देखें ना कि एक स्कूटर के लिए कोई कॉम्पिटिटर नहीं है पाकिस्तान के अंदर। चाइनीज कॉम्पिटिटर्स, बगैर नेम के अननेम्ड अनआइडेंटिफाइड हम्म कॉम्पिटिटर्स को आप कॉम्पिटिटर्स नहीं कहते। वो तो बेसिकली एक ट्रेडेड मटेरियल है जो इंपोर्ट हो गया और आ गया और यहाँ पे आके बिक गया, बगैर किसी नाम के, बगैर किसी आइडेंटिटी के। तो इस तरह से तो पाकिस्तान के अंदर शायद कुछ आपको नजर आ जाए कुछ फेक स्कूटर्स, आई लेकिन गॉट इट, आई गॉट Xiaomi के अलावा यहाँ पे और कोई भी नहीं है इसका कॉम्पिटिटर। और Xiaomi यहाँ पे बेचता है उसको, ऐसा नहीं है कि नहीं बेचता, लेकिन जिस लिहाज से वो बेच रहा है ना उसको, उसकी कोई खास प्रेजेंस नहीं है। बस एक एक मेरा ख्याल से लाहौर के अंदर एक डीलर बैठा हुआ है जो बेसिकली बेचता है उसको। ओके। स्वॉट एनालिसिस बेसिकली उनका नहीं आपका होगा, ठीक है। लाइक आप लोगों की क्या स्ट्रेंथ होगी उनका नो डाउट मैंने कहा है उनका भी होगा, लेकिन आपका स्वॉट एनालिसिस होगा, यानी आपको क्या थ्रेट हो सकते हैं मार्केट से, आपकी क्या अपॉर्चुनिटीज बन सकती हैं, ठीक है। जिस तरह मैंने आगे बात की थी कि मैपिंग करेंगे हम लोग, मार्केट अपॉर्चुनिटी को मैपिंग वगैरह करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम आप लोगों की वीकनेसेस चेक करेंगे कि वीक पॉइंट कहाँ पे आ रहा है। हो सकता है किसी कंटेंट में मतलब वीक पॉइंट आ रहा हो, या मार्केटिंग में वीक पॉइंट आ रहा हो, लाइक किसी भी चीज में वीक पॉइंट आ सकता है, ठीक है। और हमारी जो स्ट्रेंथ्स होंगी हम उन्हीं को अपनी मतलब आगे उसको पॉइंट बना के हम लोग उसको सेल आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज स्वॉट एनालिसिस ऑफ आवर बिजनेस, सही है। ठीक है। अगर हम अपनी थर्ड पॉइंट की बात करें तो हम लोग ऑडियंस प्रोफाइलिंग स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आपने हमें बताया कि आप लोगों के जो मेन टारगेट्स हैं वो कराची है, लाहौर है, इस्लामाबाद है, ठीक है। तो हम इन जगहों के ऑडियंस रिफाइन वगैरह करेंगे, कौन सी ऑडियंस हम लोग मतलब ऑडियंस को हमें टारगेट करना चाहिए कि ये हमसे खरीद लेंगे। जिस तरह की अभी आपने मुझे एक बात बताई कि लोग हमसे आके जब हम लोगों ने ये वाली पे चलाई एक कैंपेन वगैरह, तो वो हमसे कहने लगे कि हम सेवन सेवन सॉरी 1 to 5 वगैरह ले लेते हैं, इससे बेहतर ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। तो हम लोग इस तरह की ऑडियंस को ऑब्वियसली टारगेट नहीं करेंगे, उसी तरह की ऑडियंस को देखेंगे जिनको इस चीज की नीड हो, ठीक है। बेसिक हमारा मकसद ही ये है कि हम लोग उन ऑडियंस को टारगेट करें जिसको इस चीज की नीड है, या जो एज अ फन इसको लेना चाहता है, ठीक है। डू यू थिंक कि ये किक स्कूटर जो है या जो गो कार्ट है, ये नीट के ऊपर ज्यादा सेल नहीं, करेगी या ये एंटरटेनमेंट पे ज्यादा सेल करेगी? आई थिंक सो कि लोग या तो इसको एज अ शो ले सकते हैं, ठीक है। अगर हम पाकिस्तानी अवाम की बात करें, ठीक है, तो या तो वो उसको शौक के लिए भी ले सकते हैं, ठीक है। नीड इसमें शायद कहीं जाके फिट हो, ठीक है, फॉर द पेट्रोल, ठीक है। कहीं जाके अगर फिट हो तो पेट्रोल की बेस पे स्कूटी फिट हो सकती है। बट अगर हम इसकी बात करें फॉर क्या क्या कहते हैं, अगर हम लोग एंटरटेनमेंट की बात करें, तो मेरे ख्याल से कि लोग इसको लाइक शौक के तौर पे जरूर लेंगे, ठीक है। हम लोग उस तरह की इनको टारगेट कर सकते हैं, उस तरह की ऑडियंस को हम लोग जरूर टारगेट कर सकते हैं। देखिए, एक साल के इस अरसे में जो हमने सेगवे को बेचा है और मार्केट किया है और उसके एनालिसिस किए हैं ना, द कंक्लूजन दैट वी हैव कम अप टू हैज कि ये बेसिकली प्रोडक्ट जो है ना शौकीन लोगों का प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट है, और बेसिकली शौकीन लोग ही इसको जो है ना परचेज कर रहे हैं। बाकी बिल्कुल। किसी भी बंदे का जो है ना, जो मतलब नीड की बेसिस के ऊपर या वांट की बेसिस के ऊपर जो है ना, ये जो लोग हैं ना, ये बेसिकली उसको बज नहीं कर रहे, क्योंकि वो जो सोच रहे हैं ना उनके लिए ये चीज ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, एज आई हैव सेड यू कि हाँ शौक की बेस पे ये ज्यादातर बिकेगा, ठीक है। और आपका जो एनालिसिस है वो भी बिल्कुल यही है कि शौक की बेसिस पे, ठीक है। ओके, इफ मूव मूव फॉरवर्ड,
तो हमारा जो फोर्थ पॉइंट आता है वो आता है हमारा मैसेजिंग और कंटेंट थीम बनाना। जैसे मैंने अभी आपको वो ऊपर थीम बताई थी, ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि स्टेज 1 के अंदर हम इस थीम को टोटली चेंज कर सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आवर रिसर्च एंड प्लान, ठीक है। तो ये उसी चीज के बारे में बात की जा रही है कि हम लोग इस थीम को टोटली डिपेंड करता है कि हम लोग इसको चेंज कर देंगे, ठीक है। कि अगर हमें इसमें लगा कि ऑब्वियसली इसमें कोई चेंजेस आएंगी तो हम लोग आपके मशवरे के साथ हम इसको चेंज करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अगर हम अपने लास्ट पॉइंट की इसमें बात करें तो हम लोग 90 डेज का एक कंटेंट कैलेंडर बनाएंगे, ठीक है, और एक रोड मैप तैयार करेंगे कि फॉर एग्जांपल कि फर्स्ट 30 डेज में हम लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट 30 डेज में हम लोगों ने क्या करना है, और जो लास्ट 30 डेज होंगे हमने उसमें क्या करना है, ठीक है। 90 डेज का हम लोग एक पूरा कंटेंट कैलेंडर प्लान करेंगे, ठीक है। डू यू गेट इट कि हम लोग क्या क्या एक्शंस लेंगे? मुझे बताएं कि इसमें कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए या कोई चीज समझ नहीं आई तो ताकि मैं उसे क्लियर कर सकूं। अच्छा देखिए, 90 डेज का आपने कंटेंट कैलेंडर की बात की है ना, जी बिल्कुल। और उसमें आपने रिव्यू के क्या पैरामीटर्स रखे हुए हैं? जाहिर सी बात है, 90 डेज का कंटेंट कैलेंडर बनाने के बाद हम 90 डेज तक के लिए तो उसको वो नहीं रखेंगे ना, हम बीच में कहीं ना कहीं तो उसको एनालाइज करेंगे ना, री एनालाइज करेंगे कि हम सही जा भी रहे हैं कि नहीं जा रहे। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए साथ साथ आप लोगों से शायद अगर पिछली मीटिंग अगर आपको परसों वाली याद हो तो आपको एक चीज बताई गई थी कि हैंडलिंग सपोर्ट होगा, ठीक है। डेली का 1 आवर हो सकता है, डेली के 4 आवर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, डिपेंड करता है। तो आपको वो जो हैंडलिंग सपोर्ट होगा उसके अंदर जो मीटिंग जो बंदा ले रहा होगा आपके साथ, ठीक है, वो आपके साथ डेली आके डिस्कस करेगा कि आज हम लोग ये कर रहे हैं, आज हम लोगों ने ये किया, ठीक है। तो आप उसमें अपनी ऑब्वियसली राय देंगे क्योंकि यू आर द ऑनर, ठीक है। तो आपकी राय हमें हमारे लिए जरूरी है, ठीक है। आपने बस एंड में वही बात आती है कि आप लोगों ने हमें कहना है और वी हैव टू डू दैट, ठीक है। हम लोग अपनी चीजें अपनी एफर्ट्स वगैरह आपके सामने लाके रख देंगे और आपने हमें बताना है कि ये सही है या ये अभी आप लोगों के लिहाज से सही नहीं है, ठीक है। हम लोग इस तरह मतलब ये चीज को टैकल करेंगे। नहीं देखें, लेकिन इसमें इसमें एक इशू आएगा। इसमें ये जी जी। इशू आएगा कि अगर आप हमसे ज्यादा क्या कहते हैं राय लेंगे ना इस चीज के ऊपर, और हम्म, हमने अगर आपको गाइड करना शुरू कर दिया, तो एट द एंड ऑफ द डे आपका अपना जो इनिशियल वो है ना, जो डिजाइन है और जो एनालिसिस है और जो आपकी स्ट्रैटेजी है ना, वो सारी डिस्टर्ब होगी। और अगर वो नहीं, डिस्टर्ब हुई तो आपने तो हमसे एट द एंड ऑफ द डे 90 डेज के बाद आपने ये बोलना है कि सर आपकी इंटरवेंशन बहुत थी। नो 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 नो, मैं आपको बताती हूँ इसका मतलब मेरा ये नहीं था कि हम आपके उस पर बिल्कुल चलेंगे, नहीं, मेरा मतलब ये था, देखें, जब दो बंदों की आपस में बात होगी, ठीक है, तो इधर से वो बंदा बताएगा कि हमने ये किया है, ठीक है। आप उधर से बताएंगे कि इसमें ये शायद मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो बंदा कह देगा चले ठीक है मैं इसको ठीक कर देता हूँ, नहीं, वो बताएगा उसका रीजन कि ये हमने यहाँ पे क्यों लगाया, ठीक है। अगर आपको वहां पे समझ आ गई तो फिर मतलब हम लोग उसी चीज को लेकर चलेंगे, लेकिन अगर कहीं पे हम लोग का पॉइंट मैच नहीं कर रहा होगा तो ऑब्वियसली वी विल डिस्कस ऑन इट, ठीक है। हम्म। तो पूरी एक टीम के पीछे से एक पूरी एक मेहनत होती है जिसको हम मतलब जब आप लोग मीटिंग करते हैं तो उसमें आप बैठ के उस चीज को डिस्कस करते हैं, ठीक है। ठीक है, लेकिन मैं आपको मतलब टू बी ऑनेस्ट विद यू, आई वुड रिफ्रेन माई सेल्फ इन दिस, क्योंकि मैं मतलब मैं पिछले 1 साल के अंदर जो है ना 2 एजेंसी के साथ हम काम कर चुके हैं, 2 या 3 एजेंसी के साथ हमने काम किया है, तो ठीक है ना। और एट द एंड ऑफ द डे वो बात वहीं आके खड़ी हो जाती है कि जब हम 100% कंट्रोल और हैंडल देते हैं ना करने के लिए, तो ही चीज वर्कआउट करती है, इन द सेंस के आपके एक्शंस बेसिकली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं, वैसे ही है, ठीक है। मतलब, अगर आप अपने स्ट्रैटेजी को, टैक्टिक्स को और अपने तमाम तर जो आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है उसकी बेसिस के ऊपर अगर आप अपनी थीम के ऊपर कॉन्फिडेंटली खड़े नहीं होते ना, तो फिर रिजल्ट्स भी अचीव नहीं होते। बिल्कुल और ऐसे ही अगर हुआ। रिजल्ट्स अचीव कर, इस सब सब कुछ होने के बावजूद भी अगर रिजल्ट्स अचीव ना हो पाए, तो एटलीस्ट वो ऑडेसिटी और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना, वो फिर एजेंसी की होनी चाहिए कि हाँ यार हमने ट्राई किया था, नहीं। बिल्कुल ऐसे ही आप बिल्कुल अपनी अपनी बात है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है। आप इस चीज की टेंशन मत लें, ठीक है। जब इंशाल्लाह ये सारा प्रोसेस वगैरह स्टार्ट होगा, जब आपको डेली का 1 घंटा सपोर्ट मिला करेगा तो आपको उस चीज में खुद ही मतलब रियलाइज हो जाएगा कि हम लोग सारा काम कर रहे हैं, ठीक है। बट हम लोग जस्ट आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आपको ऐसे लगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं अगर आपको एक चीज कहूँ कि मैंने एक ग्राफिक तैयार किया है आप लोगों के लिए, ठीक है। उसमें अगर आप मुझे कहते हैं कि ये चीज ना यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, ये चीज इसमें से हटा दो, ठीक है। तो मैं आपको उस चीज का पूरा रीजन बताऊंगी कि यहाँ पे क्यों है और इसका क्या बेनिफिट हो सकता है, ठीक है। मैं वहां पे वो चीज कह के आप लोगों को बता सकती हूँ कि हम लोगों ने इसलिए चीज की है तो ये चीज सही है, ठीक है। तो मेरा मतलब कहने का ये था, ठीक है। वहां पे जब रीजनिंग होगी तब आप लोगों को समझ आ जाएगी कि हम लोगों ने क्यों किया, ठीक है, इसका बेनिफिट किया है, ठीक हो गया। ठीक है। ठीक है।
ठीक है। ओके, तो बेसिकली ये थे हमारे कुछ एक्शंस, ठीक है। अगर हम डिलीवरेबल्स की बात करें, जो हम उसमें ऑब्वियसली उन्हीं एक्शन पे जो हमारे डिलीवरेबल्स होंगे, वो पहला डिलीवरेबल है ब्रांड पोजिशनिंग डॉक्यूमेंट, हम एक तैयार करेंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड डिलीवरेबल है हम लोग कैंपेन टाइमलाइन और स्ट्रेटेजी सिस्टम एक तैयार करेंगे। थर्ड, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, स्वॉट एनालिसिस करेंगे और अपनी केपीआई का एक डॉक्यूमेंट फॉर्म तैयार करेंगे। बेसिकली केपीआई क्या होता है? की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, जो हम लोग हम्म कैंपेन से पहले बनाते हैं, ठीक है। यानी हम लोग उसमें जस्ट एक यू कैन से दैट कि इमेजिनेशन होती है कि हम लोगों को इतने से इतने रिजल्ट्स आ सकते हैं अपनी इस चीज पे, ठीक है। और केआरएस होता है की रिजल्टेंट एरियाज, ठीक है, जो कैंपेन चलाने के बाद हमें रिजल्ट आते हैं, ठीक है। हम उन दोनों को मेजर करते हैं आपस में कि क्या हमारे जो केआरएस है वो केपीआई से इक्वल है कि नहीं है। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, इसका रीजन क्या, और अगर है तो वैलिड, ठीक है। बेसिकली हम्म, केपीआई होता है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, ओके। उसके बाद जो अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें, तो वो है प्लेटफॉर्म सेटअप रिकमेंडेशंस। यानी जितने भी प्लेटफॉर्म होंगे हम सारा उनका सेटअप वगैरह करेंगे, ऑप्टिमाइजेशन वगैरह करेंगे, स्टार्टिंग वगैरह देखेंगे किस तरह से हमें उसको स्टार्ट लेना चाहिए, लाइक इस तरह की सारी चीजें। तो ठीक यहाँ है। पे स्टेज वन जो है कंप्लीट होती है। मुझे बताएं कि आपको स्टेज वन में कोई इशू? नहीं ठीक है, ये तो मुझे समझ में आ गई, मैं साथ साथ बात कर लिया हमने इसके ऊपर, ठीक है। ओके, अगर हम अपनी नेक्स्ट स्टेज पे चलें, स्टेज टू, वो है ब्रांड डेवलपमेंट, ठीक है। हम्म, बेसिकली इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव है वो है इनिशियल डिजिटल एसेट डेवलप करना और ब्रांड को ऑनलाइन लॉन्च करना। अब इसमें बेसिकली क्या होगा कि हमारे कुछ एक्शंस हैं। पहला एक्शन होगा हम लोगों ने अपनी एक विजुअल आइडेंटिटी क्रिएट करनी है, ठीक है। हम्म, हो सकता है जो आपका लोगो है उसमें हमें, जब हम लोग उसको जब देखें, हम उसको अपनी जब ग्राफिक डिजाइनिंग टीम, प्रोडक्शन टीम वगैरह के पास भेजें, तो हो सकता है हमें कुछ उसमें चीजें ऐसी लगी कि शायद सही नहीं है, ठीक है। तो हम उसे रिवैम्प कर सकते हैं या हम उसे दोबारा जनरेट कर सकते हैं। अगर हम अपने इसकी सेकंड हम पॉइंट की, दोबारा जनरेट कर सकते हैं। मतलब जो लोगो है उसको हम थोड़ा सा मतलब वो तो मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। लोगो तो मतलब ग्लोबल लोगो है, उसको तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। कौन ये से भी लोगों है। की बात कर रही खैर है? चलिए ठीक है, अगर लोगों को नहीं, आप कौन से लोगों की बात कर रही हैं? फॉर एग्जांपल, हेलो, जी जी बताएं। ओके, आई वाज सेइंग दैट कि अगर हमें लोगों में कुछ कलर्स लाने की जरूरत पड़े, तो क्या हम उसमें वो चीज कर नहीं, सकते हैं? ब्रांड गाइडलाइंस, आपको ब्रांड ब्रांड गाइडलाइंस भेजी थी इनको भी? नहीं, अच्छा, हेलो मैं आपको ब्रांड ब्रांड गाइडलाइंस हम आपको भेजेंगे, आप जी, उसको देखें। ब्लैक एंड व्हाइट के अलावा आप कोई और कलर इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। आपकी आवाज कट डाउन होगी ब्लैक प्लीज। एंड व्हाइट के अलावा हम कोई भी कलर इस्तेमाल नहीं कर सकते। आई विल सेंड यू द गाइडलाइंस। फोर शिफ्ट, फोर शिफ्ट, फोर शिफ्ट, ओके। ओके, अगर हम अपने सेकंड पॉइंट की बात करें, तो वो है सिंपल 4 पेज वेबसाइट डेवलप करना, ठीक है। नो डाउट आप लोगों की वेबसाइट है, ठीक है, लेकिन वेबसाइट का बेसिकली थोड़ा सा ये है कि हम लोग वेबसाइट को थोड़े से उसके अंदर चेंजेस ला सकते हैं ताकि वो ठीक है, बेहतर तरीके से वर्क कर सके, दैट मेक सेंस, ठीक है, सही है। ठीक है। अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें, तो हम लोग सोशल मीडिया कंटेंट जो है वो डिजाइन करेंगे, वो बनाएंगे, लाइक किस तरह का होना चाहिए, ठीक है। वो डिफरेंट पोस्ट हो सकती है, वीडियोस हो सकती है, रील्स की स्क्रिप्ट वगैरह, हर एक चीज, ठीक है, वो हम तैयार करेंगे। फिर उसके बाद जो सोशल मीडिया के पेजेस हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फेसबुक हो सकता है, इंस्टाग्राम हो सकता है, यूट्यूब हो सकता है, टिकटॉक हो सकता है, जितने भी प्लेटफॉर्म उसमें आते हैं, लिंक्डइन, कुछ भी कोई भी प्लेटफॉर्म, हम उनका सबका सेटअप करेंगे, ठीक है। ठीक ये है। कुछ हमारे इसमें की एक्शंस हैं जो हम लोग अपने ब्रांड डेवलपमेंट स्टेज में करेंगे, ठीक है। मुझे बताएं, ये वाली स्टेज क्लियर है? जी क्लियर है। अब इसी स्टेज के अंदर हमारे पास कुछ 8 से 9 स्ट्रेटजीज हैं, ठीक है। अब वो मैं आपको बताने लगी हूँ बेसिकली, वो अब वो बहुत ज्यादा जरूरी है सुनने के लिए, ठीक है। तो पेन और पेपर पे बेशक आप वो साथ साथ लिखते भी जाइएगा, ठीक है। हम्म ओके, आवर फर्स्ट स्ट्रेटजी इज रील्स मार्केटिंग, ठीक है। रील्स मार्केटिंग कोई ऐसी स्ट्रेटजी नहीं है कि हम लोगों ने अभी इजाद की हो, ये बहुत पुरानी स्ट्रेटजी है, लेकिन आज के दौर में ये बहुत ज्यादा जरूरी हो चुकी है। वो कैसे? वो इस तरह के हर कोई रील्स बना रहा है, और अगर हम लोग इन स्ट्रेटजीज पे कंसिस्टेंटली वर्क करेंगे तो इंशाल्लाह हमारा ब्रांड नेक्स्ट लेवल बन जाएगा और हमें इंशाल्लाह ऑर्गेनिक सेल्स आने लग जाएंगे। पहली अगर हम अपनी बात करें स्ट्रेटेजी की, तो वो है रील्स मार्केटिंग, जिसके अंदर पहला पार्ट आता है हमारे पास टेस्टिमोनियल। हम्म टेस्टिमोनियल क्या हो सकता है? टेस्टिमोनियल फॉर एग्जांपल, हमारा कोई एग्जिस्टिंग क्लाइंट है, हम उनसे एक टेस्टिमोनियल बना लें, ठीक है, कि जब वो राइड ले रहे हैं, एक मतलब जब वो राइड लेने राइड लेते हुए उनकी एक वीडियो के किस तरह वो इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जब वो आए हैं, लाइक स्कूटी या गो कार्ट उनके सामने मतलब खड़ा हुआ है, ठीक है, और वो आगे
उसके ऊपर हाथ रखा हुआ है और वो आपको कह रहे बड़ा अच्छा रिव्यू दे रहे हैं, रिव्यू दे रहे हैं, बहुत मजा आया मुझे ये राइड लेके, बड़ा ही कोई एक नया एक्सपीरियंस लगा, लाइक इस तरह की कुछ चीजें उसकी बताएं, कुछ बेनिफिट्स बता दें, ठीक है। तो ये टेस्टिमोनियल टाइप रील हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। ये है हमारा पहला पार्ट रील्स मार्केटिंग के अंदर जो टेस्टिमोनियल का है। अगर हम अपनी सेकंड पार्ट की बात करें तो हम इसमें टू वे कॉन्वर्सेशन ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक पॉडकास्ट को हम लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लाइक दो लोग आमने सामने बैठे हुए हैं, ठीक है। दो लोग ऐसे कि यंगस्टर्स हो सकते हैं दो, ठीक है। दोनों लड़के हो सकते हैं यंगस्टर्स, ठीक है। वो मतलब या गो कार्ट की बात करें या हमारी स्कूटी की बात करें, ठीक है। उसके बारे में कुछ बेनिफिट्स के बारे में बात कर दें कि इस तरह का अगर मतलब आप लोग आप मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप भी लो, बड़े ही मजे का एक्सपीरियंस आता है, बड़ा ही एक फन वे में आप एक आपको फील आता है, मतलब फील गुड, ठीक है। लाइक इस तरह के वो भी बेनिफिट्स की बात कर सकें। बेसिकली हमने एक शूट किया था इसी चीज के लिए, वो है बैग एक्स, ठीक है। बैग एक्स में एक लड़का और एक लड़की सामने थी, तो लड़की जो थी ना वो बैग एक्स के बारे में हमें बड़े फनी वे में वो पॉडकास्ट को वो लेके गए थे, ठीक है। तो वो बड़ा ही इंगेजिंग रहा था उस चीज के ऊपर, और उस पे ना बड़ी सेल्स वगैरह भी आई थी। इसमें क्या होता है कि बेसिकली अगर हम इस तरह के रील यूज करते हैं ना अपनी एड कैंपेन के अंदर, तो कस्टमर का ट्रस्ट तो नो डाउट बनता ही है, ठीक है। और बंदे को वीडियो अच्छी लगे तो ऑब्वियसली जिसका मतलब इंटेंट होता है परचेज करने का, तो वो इंटेंट मतलब परचेज भी करता है। जैसे कि आजकल दो किस्म की जो है रील्स चलती होती हैं, या तो एक है एंटरटेनिंग, ठीक है, या तो एक है एजुकेशन बेस्ड, ठीक है। तो हम इन दोनों में से किसी एक को लेके चल सकते हैं, ठीक है। ठीक हम है। लोग डेवलपमेंट स्टेज पे हम लोग ये भी चीज देखेंगे कि हमारी ऑडियंस ज्यादा किस चीज से कनेक्ट हो सकती है, एंटरटेनिंग से या एजुकेशन से, ठीक है। तो हम लोग इस चीज में ये भी चीज देखेंगे। ओके, ठीक है। अगर हम अपने थर्ड पार्ट की बात करें रील्स मार्केटिंग के अंदर, तो वो है हमारा ट्रेंड करा देंगे, ठीक है। यानी ट्रेंड, कोई भी ट्रेंड चल रहा हो तो हमें उसे फॉलो करना है, कोई भी मीम हो तो हमें उसको फॉलो करना है। फॉर एग्जांपल लास्ट डेज कुछ एक ट्रेंड आया था, ऑब्वियसली अगर हम लोग अपने क्लाइंट्स के लिए कुछ स्ट्रेटजीज डेवलप करते हैं तो हम लोग अपने लिए भी सोचते होंगे। एक ट्रेंड चल रहा था लास्ट डेज बहुत ज्यादा कि करा देंगे या ये हो जाएगा, तो हमने भी ये चीज फॉलो की। हमारे पास एक बंदा आया, उसने कहा क्या आप ग्राफिक डिजाइनिंग करा देंगे, हमने कहा हाँ जी हाँ जी करा देंगे। एक और बंदा आया, उसने कहा क्या आप वीडियो एडिटिंग करवा देंगे, हमने कहा हाँ जी हाँ जी करा देंगे। इसी तरह एक और आया, उसने कहा क्या आप वेबसाइट बनवा देंगे, हमने कहा हाँ जी करा देंगे। तो बेसिकली क्या हुआ कि हमने एक ट्रेंड को फॉलो किया, ठीक है। तो ट्रेंड को फॉलो करना इज वेरी कंपल्सरी, ठीक है। ये तो लोकल ट्रेंड्स की बात कर रही हैं आप या ग्लोबल ट्रेंड्स की बात कर रही हैं? ओवरऑल ओवरऑल बात करें कि ठीक है, हम किसी भी ट्रेंड को, कोई भी ट्रेंड हो हमें उसे फॉलो करना है। अगर अभी हमारे लिए बेसिकली जो मार्केटिंग है हमने पाकिस्तान के अंदर करनी है जस्ट फॉर नाउ, अगर हम अपनी टारगेटिंग देखें तो उसके अकॉर्डिंग जो कराची, इस्लामाबाद और लाहौर है, इसके अकॉर्डिंग हम लोगों को टारगेटिंग करनी है, तो हम लोग ट्रेंड को फॉलो कर सकते हैं पाकिस्तान के अकॉर्डिंग, ठीक है, फॉर ठीक जस्ट है। नाउ, ठीक है। हम्म। हम्म। ओके, तो रील्स और होनी किस तरह की चाहिए रील्स, सॉरी, ओके। रील्स होनी इस तरह की चाहिए कि हमारा 3 सेकंड का हुक होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कि कोई बंदा है, वो रील्स देखते हैं, स्क्रॉल कर रहा है और उसके सामने हमारी एक रील आ गई सुनने की, ठीक है। और उसने उसका थंब स्टॉप हो गया है, वो रुक गया है 2 मिनट के लिए और वो उसे देख रहा है, ठीक है। इस तरह हम्म। की हमारी रील्स होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारी थंबनेल्स होने चाहिए, बहुत ज्यादा कैची होने चाहिए। थर्ड पॉइंट पे हमारा ट्रेंडिंग म्यूजिक होना चाहिए, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि ट्रेंड हमें फॉलो करना है, इस तरह ट्रेंडिंग हम्म। म्यूजिक होते हैं, हम लोग उस पर अपनी रील्स चला सकते हैं। फोर्थ पे हमारे पास जो लास्ट चीज आती है वो आती है हमारे पास CTA, विच इज कॉल टू एक्शन, ठीक है। कॉल टू एक्शन हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम लोग उस चीज को यूज करें जिसकी वजह से कोई भी बंदा हमारे लिंक पे क्लिक कर सकता है, ठीक है। सही है। तो ये हमारी जो है फर्स्ट स्ट्रेटेजी थी रील्स मार्केटिंग की। मुझे बताएं कि आपको ये क्लियर है? क्लियर है। परफेक्ट। ओके, अगर हम अपनी नेक्स्ट स्ट्रेटजी की बात करें विच इज स्ट्रेटजी नंबर 2, दैट इज प्रीमियम विजुअल्स, ठीक है। प्रीमियम विजुअल क्या है, बेसिकली वही चीज कि जो बंदा देख रहा है, ठीक है, उसको वो कैसा लग रहा है, ठीक है। इस तरह हम्म। हमारी लोगो हो गया, ठीक है, हमारी थीम होगी कि बंदे को कैसा लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक चीज पूछती हूँ आपसे कि अगर हमें कहीं टिक नजर आ रहा है तो हमें क्या वो चीज रिप्रेजेंट कर रही है? दोबारा पूछे। अगर हमें कोई टिक नजर आ रहा है कहीं पे, ठीक है, तो वो लोगो हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हाँ, मतलब एक लोगो है टिक का, ठीक है, तो उसका नेम क्या है? एक सेकंड। हेलो। हम्म। हेलो, अभी बात मीटिंग एक और करिएगा प्लीज। सॉरी, जी सॉरी, दोबारा पूछिएगा प्लीज।
ओके, आई वाज सेइंग कि अगर हमें कहीं टिक नजर आ रहा है, ठीक है, तो हम्म, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि वो करेक्ट है, राइट है। नहीं नहीं, मतलब आई वाज सेइंग, देखिए हम प्रीमियम विजुअल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि अगर हम्म। हमें कोई लोगो भी नजर आए तो हम लोग उससे उस ब्रांड का नेम पहचान लें। अगर हमें टिक नजर आ रहा है तो वो नाइकी है। हम्म। यानी फॉर एग्जांपल अगर हमें कहीं टिक कोई नजर आ रहा है तो हमारे माइंड में फौरन से क्लिक होता है कि नाइकी। अगर हमें कहीं बड़ा सा एम नजर आ रहा है तो हमारे माइंड में क्लिक होता है मैकडोनल्ड्स। इज इट? तो इसी तरह के हम, मतलब इस तरह की हमारी ब्रांडिंग होनी चाहिए कि हमारे लोगों से लोग हम पहचान लें कि दिस इज सेगवे। इज इट? देखें ये ये स्ट्रेटजी, ये सारी स्ट्रेटजीज हैं, और आई थिंक इसको आप जो ना इस तरह से तो चीजें वो हो जाएंगी, बहुत लेंथी हो जाएंगी। बेहतर ये है कि आप इसका पूरा ड्राफ्ट बना के आप हमें भेज दें कि आप क्या चाह रहे हैं इसमें, किस तरह की आप इसकी स्ट्रेटजी चाह रहे हैं, फिर हम उसको जो है जो है पूरा स्टडी करके फिर हम आपको विजुलाइज करके फिर हम आपको बता देंगे इसका। ये ज्यादा ओके, बेहतर है। इसमें यहाँ पे देखें ना जो थोड़ा सा, जो ये आप प्रीमियम विजुअल्स वगैरह के हवाले से जैसे आप ये बात कर रही हैं ना, ये चीजें हम ऑलरेडी एक चीज को जरा समझें। इस चीज को मैंने मतलब पिछली पूरी कॉन्वर्सेशन के अंदर मैं एक चीज नोट कर रहा हूँ कि आप जो मुझे हमें बता रही हैं ना, वो बेसिकली हमें ये परसीव हो रहा है कि ये आप उस ब्रांड के बारे में बात कर रही हैं जो शायद हमारा कोई लोकल ब्रांड है और उसको हम डेवलप करने जा रहे हैं अभी। जबकि सेगवे इज एन इंटरनेशनल ब्रांड जिसके लोगोज, जिसके क्या कहते हैं आइकन्स, जिसकी ये जो ब्रांडिंग वैल्यूज वगैरह हर चीज जो है ना वो सारी ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है और हम उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते सिवाय माइनर लोकलाइजेशन के। और वो माइनर लोकलाइजेशन जो है ना उसमें ये जो अभी तक हमारा डिस्कशन हुआ है ना सारा, उसके अंदर ये चीजें मायने नहीं रखती क्योंकि हम उसको कर नहीं सकते चेंज। जो भी उन्होंने ओके, हमें दिया हुआ है हम उसी को ही बेसिकली फॉलो करके उसकी उसके चारों तरफ हम जो है ना उसको लोकलाइज करेंगे। ओके। अच्छा, बेसिकली मुझे जो आपका पॉइंट समझ आ रहा है वो ये है कि यू डोंट वांट द होल ब्रांडिंग, ठीक है, यू जस्ट वांट जी, परफॉर्मेंस मार्केटिंग एंड द कंटेंट। यस, बिकॉज ब्रांडिंग ऑलरेडी हमारी हो चुकी है इसकी। आपने उसके 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 अराउंड आपने डेवलपमेंट करनी है अपनी कि यार ये जो इन्होंने ब्रांड गाइडलाइंस दी हुई है हमें उसकी बेसिस के ऊपर क्या काम करना है कि हम इसमें लोकल फ्लेवर भी डाल दें। ब्रांड तो ऑलरेडी डेवलप्ड है, ब्रांड की आइडेंटिटी भी डेवलप्ड है, ब्रांड के लोगोज भी डेवलप्ड हैं, ब्रांड की हर वो चीज डेवलप्ड है जिसकी अब तक हम लोग बात कर चुके हैं। हाँ, जो आपने ये बात की ना कि रील्स मार्केटिंग वगैरह के हवाले से जो आप बात कर रही हैं और जो आपने केपीआईज वगैरह अपने ब्रांडिंग मतलब जो आप एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह बनाएंगे या जो भी आप कंटेंट कंटेंट बना रहे हैं उसकी जो केपीआईज वगैरह हैं वो मुझे समझ में आती है कि हाँ डेफिनेटली वो चीज़ जो है ना वो तो होगी ही होगी। लेकिन जब आप ब्रांड गाइडलाइंस को इतना डीपली जाके डिस्कस करेंगे ना तो वो हम ऑलरेडी नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑलरेडी बनी भी है। ठीक है, आई गॉट इट। अच्छा, मुझे अब जैसे एक मैकडोनल्ड्स चीज, के लोगों की आपने बात करी, नाइकी की टिक की बात करी आपने, अभी मुझे समझ में आया कि आप किस तरफ इशारा कर रही थी। ये वाला नाइन बॉट का ऑलरेडी इस तरह का आइकॉन बना हुआ है। लोग उसको देखते हैं तो समझ जाते हैं कि हाँ यार ये सेगवे नाइन बॉट का वो है, आइकॉन है ये। ठीक है, ओके, तो हम उसको आई चेंज नहीं गॉट, कर सकते, हम उसमें कुछ नया कर ही नहीं सकते। ठीक है, ओके। अच्छा, इस चीज में बेसिकली पता है क्या, अब मुझे आपकी बात समझ आ गई है। बेसिकली अगर हम वेबसाइट की रिवैम्पिंग की बात करें तो क्या उसमें सही थी? हाँ वो बिल्कुल सही थी, वो हम कर सकते हैं उसके अंदर। बेसिकली पता है क्या, ये जो 8 स्ट्रेटजीज मैं आपको दे रही हूँ ना, ये समझनी थोड़ी सी मतलब है, क्योंकि ये अगर आप ड्राफ्ट फॉर्म में देखेंगे तो शायद आपको काफी ऐसी चीजें हैं जो आपको समझ ना आ पाए। ठीक है, ठीक है। अगर हम, ओके, अगर हम लोग अपनी ये स्टेज 1 2 को अगर हम लोग छोड़ दें, ठीक है, तो हमारी जो लास्ट 3 स्टेजेस हैं, ठीक है, विच इज थ्री थर्ड स्टेजेस, प्री लॉन्च हाइप, ठीक है, अगर हम इसको भी छोड़ दें, ठीक है, क्योंकि इसमें एक बज क्रिएट करना है कि समथिंग इज कमिंग, बिकॉज यू आर सेइंग कि आपकी पहले से एक ब्रांडिंग पोजीशन है, नो डाउट, ठीक है। वो हो तो चुकी है। अगर हमको लोकल टच देना है तो हो सकता है हम लोकल टच के अकॉर्डिंग इसमें एक बज क्रिएट करें, राइट और नॉट? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब देखें मैं ये नहीं कहता कि एक साल के अंदर बहुत बuzz क्रिएट हो गया, बट पीपल नो। ठीक है ना। हमारा अभी लास्ट दिसंबर के अंदर जो एक कंटेंट चला था तकरीबन कोई 10 हमारे इन्फ्लुएंसर्स थे जिन्होंने बेसिकली सेगवे को ठीक ठाक मतलब ये कि अपने कंटेंट से उसको वो किया था। ठीक तो है, उससे एक बस क्रिएट हुई थी, अच्छे खासे हमारे पास उसके इंक्वायरीज वगैरह भी आई थी।
बट बात वहीं पे आके रुक जाती है कि उसके आगे क्या था। उसके आगे फिर हमने उसको कंटिन्यू नहीं किया क्योंकि उसके रिजल्ट्स हमको वो मिल नहीं रहे थे जो हमें मिलने चाहिए थे। ठीक ठीक है है। ना। ठीक है। तो कहने वाली बात ये है कि अगर आप ये कहती हैं कि प्री हाइप तो अब जो है ना वो अगर तभी हो सकती है कि जब हम कोई नए मॉडल्स इंट्रोड्यूस करा रहे हो। ठीक है। ठीक है। ठीक है, आई ठीक है गॉट ना। इट। लेकिन ये जो गो कार्ट है ना, हम्म। इसके मामले में आपके पास अभी भी एक चांस है प्री हाइप का। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपनी ये चीज कर सकते हैं, राइट? या ठीक है, आई गॉट इट। तो हमारी फिर इसके लिए स्टेज 3, स्टेज 4 और स्टेज 5 एग्जैक्टली बैठेगी, आई गेस। ठीक है। ठीक है। स्टेज 3 बेसिकली प्री हाइप की है, स्टेज 4 ऑफिशियल लॉन्च की है, और स्टेज 5 जो है वो ऑब्वियसली पोस्ट लॉन्च की है कि हम लोगों ने जो किया होगा हमें उसमें वो चीज पता चलेगी। ठीक है। हम्म। ये रैंडम मैंने आपको एक चीज बता दी है। बेसिकली जो स्ट्रेटजीज की मैं आपकी बात कर रही हूँ, स्ट्रेटजीज सुनना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो एक पूरा एक गाइडलाइन है। अगर मैं आपको जस्ट ऐसे ड्राफ्ट फॉर्म में सेंड कर दूंगी तो आई डोंट थिंक सो कि वो आपको समझ आएगी। ठीक है, बताएं। ओके, परफेक्ट। ओके सर, जस्ट गिव मी मोमेंट। मुझे एक कॉल आ रही है, मैं जस्ट उसको एक दफा अटेंड करके मैं आपके पास दोबारा ओके, आती हूँ। श्योर जी श्योर प्लीज। श्योर। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम हजरत, कैसे हैं? गुड गुड गुड, अल्हम्दुलिल्लाह, जबरदस्त। आप बताएं, तबीयत कैसी है? बिल्कुल जबरदस्त, अल्लाह का शुक्र। यार मुझे आपसे एक काम था, मुझे आपसे बहुत जरूरी। जी जी, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया। हाँ, जरूरी काम ये है कि हम एक जो है ना ब्रांड लेकर आ रहे हैं। वो है इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेस का। ठीक है। तो हाँ, इटली का है। और प्राइसेस जो है इसकी बहुत जबरदस्त है। मतलब ये कि मार्केट में उसकी प्राइस आई वुड से कि यार ये नहीं बताऊंगा, क्योंकि सरप्राइज रहने दो थोड़ा सा यार। इटली का है, बस ये बताता था, वो इटली का है। और अपना उनकी प्रोडक्ट लाइन भी अच्छी खासी है। और अपना डिजाइन बड़े खूबसूरत है माशाल्लाह, जबरदस्त। और प्राइस जो है इसकी वो आई वुड से निकाय से कम होगी। निकाय से कम होगी, मेरा ख्याल है निकाय से कम होगी। हाँ, वही वही समझ लो। हाँ, लेकिन है इटली। हेलो। जी ओके, शुड आई स्टार्ट? जी जी बिल्कुल। ओके, परफेक्ट। हाँ ओके, क्या जो अगर हम थर्ड स्ट्रेटजी की बात करें तो थर्ड स्ट्रेटजी हमारे है रीटारगेटिंग। ठीक है। उसकी जो Obviously, है जो वो ये कि एक आपके पास एक वाइडर ऑडियंस है, ठीक है, हम उस पर भी रख के लेकिन ये है कि अगर ये मैं आप प्रोडक्ट मार्केटिंग की बताऊंगा। बात करें आप तो लोगों की बात उसमें कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं कि फॉर एग्जांपल एक तरफ चल रही है ऑर्गेनिक मार्केटिंग, एक तरफ हो रही है हमारी पेड ये मार्केटिंग। ठीक आपके है। साइड दोनों का मेन पर्पस है किसी भी यूजर को वेबसाइट पे लेके जाना, और हमारा वहां पे काम बनता है कि हम लोग उसके पीछे चला दें सेल्स कैंपेन मल्टीपल चैनल सीक्वेंसेस से। ठीक है। यानी वो सोशल मीडिया कोई भी प्लेटफॉर्म हो सकता है, यूट्यूब, लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कोई भी प्लेटफॉर्म हो सकता है, डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं, ठीक है, हम लोग जिसे रिटारगेटिंग कर सकते हैं। अब बेसिकली ये था जस्ट एक रफ एग्जांपल। ठीक है। अब मैं आपको इसका एक पूरा होल सिनेरियो समझाती हूँ कि ये होता किस तरह। फॉर अच्छा, मुझे एक एग्जांपल बात कि बताइएगा कि सॉरी, रीटारगेटिंग के हेलो। अंदर आप ईमेल मार्केटिंग की भी रीटारगेटिंग करेंगी? अच्छा, जो सर, मशीन की बात आपकी करें तो आवाज मशीन कम आ रही है। अभी आ रही है आवाज आपको मेरी? नहीं, आई हेलो। डोंट नो। आपकी आवाज ऐसा लग रहा है बहुत दूर से आ रही है। अच्छा, एक सेकेंड। अभी आ रही है आवाज? स्टिल आई कांट हियर यू। क्या हुआ है ये अचानक? मुझे लगता है शायद मेरी तरफ से कोई इशू ना हो, मैं एक बार रीजॉइन करती हूँ। हाँ, कैन आई? रिज्वाइन कर लें प्लीज। जी जी श्योर। हेलो। जी जी, दोबारा कर लें। ओके, मैं एक दफा रीजॉइन करती हूँ, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। या हेलो। जी, आ रही है आवाज? हाँ, अब बेहतर है। आई थिंक सो मेरी तरफ से इशू था। ओके जी, आप कुछ कह रहे थे? रीटारगेटिंग के अंदर आपका ईमेल मार्केटिंग की भी रीटारगेटिंग आएगी या वो अलग है?
नहीं, ईमेल जैसे टारगेटिंग है वो अलग है, ये टोटली डिफरेंट है। मैं आपको वही सिनेरियो समझाने लगी कि किस तरह होती है। ठीक हो गया। ओके, अगर हम अपने पिक्सल की बात करें तो पिक्सल पहले हमें देता था एक्यूरेट डाटा ऑलमोस्ट 50%। ये इस तरह के जब हमने चेक किया तो जो हमारे वेबसाइट पे चेकआउट होते थे वो तकरीबन होते थे 50%, ठीक है। लेकिन जब हम लोग कैंपेन के अंदर जाते थे तो होते थे ऑलमोस्ट 60%, ठीक है। तो यहाँ पे इनएक्यूरेसी ऑफ द डाटा आ जाता था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आया कन्वर्जन एपीआई विच इज कैपी, ठीक है। कैपी ने हमें ऑलमोस्ट दिया 60 to 70% एक्यूरेट। अगर उसके बाद देखें तो हमारे पास वो भी इनएक्यूरेसी थी ऑब्वियसली। तो उसके बाद हमारे पास कुछ आई लेटेस्ट एआई टेक्नोलॉजीज जिसकी वजह से हर एक चीज हम लोग सेट करते हैं और हर एक चीज हमें पता चलती है कि ये बंदा इतनी देर इसने वीडियो देखी, इस बंदे ने इतनी देखी। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है जिसने हमारी जो रील है उसने देखी तकरीबन 3 सेकंड तक, ठीक है। हमने उसका डिफरेंट मेट्रिक बना दिया। जिस बंदे ने हमारी वीडियो देखी तकरीबन 15 सेकंड तक, हमने उसका डिफरेंट मेट्रिक बना लिया। जिस बंदे ने देखी 95 75, हर एक का अलग बना लिया। जिसने वेबसाइट पे गया, जिसने किसी कोई प्रोडक्ट पेज व्यू किया, या जिसने मतलब हमारी सर्विस लेने में इंटरेस्टेड हुआ, तो हम लोगों ने हर एक किसी की बना ली डिफरेंट कस्टम ऑडियंस एंड डिफरेंट मैट्रिसेस, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग करेंगे रीटारगेटिंग। फॉर एग्जांपल 15 सेकंड से अबव या 15 सेकंड तक जिसने हमारी वीडियो देखी वो ऑब्वियसली हाईली इंटेंट कस्टमर है, ठीक है। लेकिन जिन्होंने उससे कम देखी वो लो इंटेंट कस्टमर है। अब उन हाईली इंटेंट कस्टमर को कन्वर्ट करने के लिए हम लोग देंगे उनको 1 times 7 इम्प्रेशन अ डे, ठीक है। यानी इतना ज्यादा कि फाइनली इन द एंड वो हमसे कन्वर्ट हो ही जाते हैं। 99% चांसेस होते हैं कि वो हमारे से कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। जो 3 सेकेंड्स बने हैं जो लो इंटेंट है, हमारा काम होता है उनको हाई इंटेंट में कन्वर्ट करना। और हाई इंटेंट के बाद लास्ट हमारा जो पर्पस होता है उनको होता है कन्वर्ट करना, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज रीटारगेटिंग। हॉट प्लस एग्जिस्टिंग, हॉट यानी हाईली इंटेंट, एग्जिस्टिंग यानी पुराने क्लाइंट्स। इनकी है रीटारगेटिंग की ये स्ट्रेटेजी। मुझे बताएं कि आपको ये समझ आई कि इसमें कुछ समझाने वाला है? नहीं, मुझे समझ में तो आ गई है, बस इसमें मुझे ये चीज़ एक चीज़ मुझे ज़रा सा वो था कि कस्टमर जो है वो बेसिकली बहुत सारे कस्टमर्स पाकिस्तान के अंदर खासतौर पे ऐसे भी हैं कि जो इंटरनेट बायर्स नहीं होते, लेकिन बस उनको शौक होता है रील्स देखने का। अब ठीक है, आप अगर उनको 1.7 टाइम्स दिखा देंगे तो फिर वो तो खरीदना ही नहीं है उसने, तो वो तो सारा इंप्रेशन ही ज़ाया हो रहा है। मैं आपको बताती हूँ बेसिकली जो हाईली इंटेंट कस्टमर होता है ना उसका हमें पता चल जाता है, ठीक है। मैंने जैसे आपको बताया कुछ लेटेस्ट एआई टेक्नोलॉजीज है, ठीक है। उसके जरिए हम लोग उनके इंटेंट का पता लगा लेते हैं, ठीक है। अगर अच्छा। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं कि 7 डे, ठीक है। तो हमें अगर उसने फर्स्ट इम्प्रेशन ही नहीं दिया, ठीक है, तो हमें उस चीज का पता चल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ऑब्वियसली उस चीज को उस बंदे को ही साइड पे कर देंगे कि यार दिस इज अ वेला पर्सन, ठीक है। हाँ, ठीक है। हम लोग इस तरह कर देंगे। वही इसलिए मैंने आपसे बात की कि कुछ लेटेस्ट एआई टेक्नोलॉजीज की वजह से ये चीजें पॉसिबल हो गई हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक हो, क्लियर है, आगे चलें। ओके, अगर हम अपनी नेक्स्ट स्ट्रेटजी की बात करें विच इज स्ट्रेटजी नंबर 4, दैट इज एग्रेसिव व्हाट्सएप मार्केटिंग, जो कि बहुत ज्यादा आजकल के दौर में जरूरी हो गई है, ठीक है। दोबारा बताएं हमारी क्या? एग्रेसिव व्हाट्सएप मार्केटिंग, एग्रेसिव व्हाट्सएप मार्केटिंग। यस। अब व्हाट्सएप में क्या हो सकता है कि हम लोग अपना कैटलॉग डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग जो अपने हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं हम लोग उसकी पिक्चर्स वगैरह ले सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट एंगल से, ठीक है। और उसके बाद हम लोग उसकी प्राइजेस कोट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बना सकते हैं, ठीक है। पहली चीज कैटलॉग मार्केटिंग आ जाती है, ठीक है। वेब पेजेस डिफरेंट वेब व्हाट्सएप में आ चुके हैं, लाइक फॉर एग्जांपल वो हमें ऑप्शन देता है व्हाट्सएप बिजनेस में कि हम लोग अपनी वहाँ पे ऐड भी रन कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हमारा मेटा वेरीफाइड ब्लू टिक होगा तो वो नेक्स्ट ही मतलब लोगों को मतलब एक इम्प्रेशन देता है। उसके बाद हमारे पास एक और चीज आती है कि हम लोग व्हाट्सएप चैनल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जहाँ पे हम कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं लोगों की, ठीक है। और वहाँ पे डिफरेंट अगर हम लोग कोई मतलब ऑफर देना चाहें तो हम लोग ऑफर भी दे सकते हैं, ठीक है। हम्म। लाइक बड़ी मजे की ऑफर है। अगर आप लोगों को ये चीज पसंद आए तो मुझे बताइएगा, ठीक है। एक ऑफर मेरे माइंड में आई है, वो ये है कि हम लोग अगर लोगों को अट्रैक्ट करना हो अपनी तरफ तो हम एक और चीज भी कर सकते हैं कि हम लोग उनसे कहें कि आप इसकी एक दफा फ्री राइड लें, ठीक है। फ्री राइड जब वो लोग ले लेंगे तो उसके जरिए क्या होगा, हमारे पास कुछ लोगों की इन्फो वगैरह भी आ जाएगी, लोग हमारे पास भी आ जाएंगे, ठीक है। और उनको रीटारगेट करने में और आसानी हो जाएगी, लाइक हमारे पास उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन होगी। क्या आप लोगों को ये चीज सूट करती है? हाँ, हम करते हैं ये चीज़, मतलब ये कि टेस्ट राइड्स के लिए ना, मतलब डीलर्स के पास हमारे लोग चले जाते हैं, जैसे वहाँ पर टेस्ट राइड हो जाती है, लेकिन रिटेलर के पास ये चीज़ मुमकिन नहीं हो पाती क्योंकि रिटेलर के पास इतना टाइम नहीं होता, और दूसरी बात ये कि वहाँ पे इतनी जगह भी नहीं होती।
डीलर फिर ओके भी कुछ ना कुछ करके जो है ना उसको करवा देता है, लेकिन रिटेलर जो है ना उसके लिए ज़रा सा मुश्किल होता है ये वाला काम करना। ओके, आई गॉट इट, आई कंप्लीटली गॉट इट, परफेक्ट। ठीक है। ओके, सो बेसिकली दिस काइंड ऑफ थिंग्स हम लोग व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। फिर बल्क एसएमएस के कुछ ऑप्शंस आते हैं, ठीक है, जो हम लोग ऑफिशियल व्हाट्सएप एपीआई जब हम लोग खरीदते हैं तो हम लोग वहां से वो इजीली कर सकते हैं, कि कुछ भी अगर कुछ न्यू चल रहा है तो हम लोग एक ही क्लिक में अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को ऑफर भेज सकते हैं, एक ही क्लिक में हम लोग अपने न्यू कस्टमर्स को ऑफर भेज सकते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स बना के, ठीक है। तो हम्म। ये एग्रेसिव व्हाट्सएप मार्केटिंग बहुत जरूरी है। अगर हम लोग 2 साल बाद ये चीज स्टार्ट करेंगे तो ऑब्वियसली हम लोग पीछे होंगे, ठीक है। अगर हम आज से स्टार्ट करेंगे तो ऑब्वियसली हम लोग वो 2 साल में अपने आप को पता नहीं कहाँ देख रहे होंगे। तो अगर हम लोग देखें तो हार्वर्ड की रिसर्च हमें बताती है कि ऑलमोस्ट 200 मिलियन जो था शॉपिफाई अपनी पेड मार्केटिंग पे स्पेंड कर रहा था लास्ट 4 ईयर्स में, ठीक है। बट पिछले 1 साल में वो तकरीबन 2500 मिलियन स्पेंड कर रहा है, बिकॉज उसको व्हाट्सएप से खतरा पड़ा हुआ है कि कहीं व्हाट्सएप उसकी जगह ना ले दे, ठीक है। तो बेसिकली शॉपिफाई को खतरा पड़ गया व्हाट्सएप से, लेकिन व्हाट्सएप उसकी जगह नहीं ले ली, तो इसलिए आपको अपनी जो स्पेंडिंग है उसमें बहुत ज्यादा उसने मतलब अप कर दिया, ठीक है। तो इसलिए व्हाट्सएप बहुत ज्यादा जरूरी है। पाकिस्तान के अंदर आप लोगों के पास क्या डेटा है, मतलब क्या नंबर्स हैं इस चीज़ के कि व्हाट्सएप के ऊपर परचेजिंग जो है ना लोगों ने स्टार्ट कर दी है, जैसे बजाय क्या कहते हैं ऑनलाइन या एप्स के थ्रू परचेज करने के? आई एम नॉट सेइंग दैट कि एप्स के थ्रू स्टार्ट कर दिए, ये एक स्ट्रेटेजी है, ठीक है, जो आहिस्ता आहिस्ता इन हो रही है और हमें अभी से इस पे वर्क करना स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि मैं वही बात की थी कि अगर 2 साल, सॉरी, अगर 2 साल के बाद हम लोग देखेंगे, ठीक है, तो ये काफी इन हो चुकी होगी, ठीक है। वेबसाइट हो सकता है तब तक खत्म हो गई है, ठीक है, लोग ज्यादातर व्हाट्सएप पे आ गए थे, क्यों ना तब की जगह हम लोग अभी से थोड़ा सा स्टार्टअप ले लें, ठीक है, जस्ट जस्ट अ स्टार्टअप, नथिंग एल्स, हम्म। ठीक है। खैर व्हाट्सएप पे हमारा स्टोर तो मतलब ये कि सेट हुआ हुआ है और ओके कैटलॉग भी सेट हुआ हुआ है उसके ऊपर, और ओके मजीद उसको आप जो है वो देखना चाहें तो उसको देख सकते हैं डेफिनेटली, क्योंकि वो मेटा के मार्केटिंग नेटवर्क में ही है। तो ऑब्वियसली उसको हमें बिल्कुल एक्सप्लोर करना चाहिए, कि ना करने वाली तो कोई बात ही नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। ओके, परफेक्ट परफेक्ट। ओके, अगर हम अपनी स्टडी नंबर 5 की बात करें तो विच इज सीआरओ, यानी कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन। कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली क्या है? कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन वही जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बात की थी कि वेबसाइट को हम रीवैम्प करेंगे, हो सकता है उसमें हमें छोटे से बटन खराब लग रहे हो, उसका कोई पेज खराब लग रहा हो सकता है कुछ चीजें ऐड करने वाली हो, लैंडिंग पेज बनाने वाला हो, ठीक है। तो बेसिकली अगर इसका होल बात करें तो जस्ट ये है कि सीआरओ में कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन है जो हम वेबसाइट के लिए करेंगे, ठीक है। ठीक है। ओके, मुझे बताएं कि स्टडी नंबर 5 क्लियर है ताकि मैं स्टडी नंबर 6 पे चलूं। क्लियर है। परफेक्ट। अगर हम अपनी स्ट्रेटेजी नंबर 6 की बात करें तो विच इज मल्टी लेवल अप्रोच। मल्टी लेवल अप्रोच में अभी हम लोग B2C कर रहे हैं, एम आई राइट? B2C भी करना है हमने, B2B भी करना है, लेकिन ऑब्वियसली B2C कंज्यूमर लेवल के ऊपर है, लेकिन B2B का आई डोंट नो कितना इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, वो हमें देखना होगा। ओके, अभी बेसिकली यही मैं बात करने लगी थी कि अभी हम लोग B2C करेंगे, ठीक है। जब ये हमें पता चल जाएगा कि एक स्केलेबल पोजीशन में पहुंच गया है तो हम देन B2B के लिए डिफरेंट स्ट्रेटेजीज अप्लाई करेंगे, ठीक है। हम लोग हो सकता है लिंक्डइन के थ्रू चले जाएं, ठीक है, हो सकता है लिंक्डइन इज अ प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म, लिंक्डइन के थ्रू कर लें, मेटा के थ्रू कर लें, फिर हम B2B में भी आएंगे। और इंशाल्लाह जब वो स्टेबल हो जाएगा तो हम लोग B2R यानी बिजनेस टू बी सेलर्स, ठीक है, जिसे हम लोग अपने जुबान में ड्रॉप शिपर्स भी कहते हैं, ठीक है, या रिटेलर्स भी कहते हैं, तो हम लोग उससे भी जा सकते हैं। ये कौन लोग होते हैं रिटेलर्स? B2R में कौन लोग आते हैं इसके अंदर? बिजनेस टू रीसेलर्स, ठीक है, और ड्रॉप शिपर्स, यानी फॉर एग्जांपल हम लोग इसे कह सकते हैं कि हम लोगों ने कैंपेन लगाई, ठीक है, ड्रॉप शिपर्स के लिए, ठीक है, हमारे पास कोई 10 ड्रॉप शिपर्स आ गए, ठीक है। अब उन वो जो 10 ड्रॉप शिपर्स होंगे वो आगे से मतलब उस चीज का एड चलाएंगे, ठीक है, अपने तरीके से, ठीक है, या आगे आगे से होता है, बस वो हमें उनका काम नहीं होगा कि वो हमें क्लाइंट्स ला के देना, ठीक है, वो हमें क्लाइंट्स ला के देंगे, क्लाइंट्स हमारे पास आके जो ड्रॉप शिपर से कमीशन बनेगा हम उनको वो देंगे, ठीक है, और बाकी जितना भी हमारा ऑब्वियसली प्रॉफिट होगा वो हम अपने पास रखेंगे, ठीक है। बेसिकली ये एक स्ट्रेटेजी है आफ्टर जब हमारा B2C और B2B जब हमारा स्केल हो जाए। सही है, समझ गया मैं आपकी बात। ठीक है। ओके ओके, परफेक्ट। अगर हम अपनी स्टडीज नंबर 7 की बात करें तो इसमें मेरा क्वेश्चन आपसे है, बेसिकली ये है SEM विच इज सर्च इंजन मार्केटिंग, ठीक है। हम्म। इसमें क्वेश्चन आपसे है, दो सिनेरियोज हैं। एक सिनेरियो है, एक बंदा है जो लेटा हुआ एंजॉय कर रहा है अपनी रील्स, ठीक है, उसके दिमाग में कुछ भी नहीं है, सुकून कर रहा है वो, और उसके सामने हमारी एक रील आ जाती है सेगवे की,
एक वो बंदा है जो गूगल पे स्पेसिफिक कीवर्ड से जाके सर्च कर रहा है हमारी गो कार्ट को, ठीक है। और मुझे बताएं परचेज करने का इंटेंट किसका हाई हो सकता है, जो सर्च कर रहा है जाके या जो बैठा लेगा जो सर्च कर रहा है। ऑब्वियसली, ठीक है। तो बेसिकली यही से हमारी स्ट्रेटेजी शुरू होती है, स्ट्रेटेजी नंबर 7 विच इज गूगल कीवर्ड बेस्ड टारगेट, ठीक है। एक इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग होती है जो मेटा करती है, गूगल कीवर्ड बेस्ड टारगेटिंग करता है, ठीक है। इसके जरिए हमारी रैंकिंग बढ़ सकती है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर मैं फॉर एग्जांपल किसी चीज को सर्च कर रही हूँ, अगर मैं अपने लिए कोई स्किन केयर ब्रांड सर्च कर रही हूँ, ठीक है, और मेरे सामने पेटल्स नाम का एक ब्रांड आता है ऊपर सबसे टॉप पे, ठीक है, तो मेरे माइंड में क्लिक होगा कि यार मुझे फर्स्ट वाले पे ही रहना चाहिए, नीचे वाले जो होंगे हो सकता है इसे कम ही दे रही हूँ, दैट्स व्हाई ये फर्स्ट पे आया, ठीक है। तो मैं फर्स्ट वाले पे अप्रोच करूंगी और मैं फर्स्ट वाले से बाय करूंगी, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारी इतनी अच्छी एसईओ हुई हो तो हम लोग जब फर्स्ट पे आएंगे रैंकिंग पे, ठीक है, तो ऑब्वियसली लोग हमसे परचेज करने का ज्यादा पोटेंशियल रखेंगे, ठीक है। तो इसके सही है। जरिए हम लोग अपनी रैंकिंग इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। और फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमारी ऑब्वियसली मतलब रैंकिंग इतनी ज्यादा नहीं है, तो अगर कोई क्लाइंट इस तरह की चीज को सर्च करता है तो हमारे पास उसको रीटारगेट करने का ऑप्शन जरूर है, हम उसे रीटारगेट, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज आवर एसईएम सर्च एंड मार्केटिंग 7 स्ट्रेटजी। मुझे बताएं कि इसमें कोई कंफ्यूजन आपको? नहीं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, क्लियर है। अच्छा, एक एक चीज पूछनी थी जी, आपसे इसमें, विल यू आल्सो टारगेट गूगल मार्केटिंग मार्केट प्लेस एज वेल? सॉरी अगेन प्लीज। ये गूगल का जो मार्केट प्लेस अभी नया आ रहा है या आ गया है, क्या इसको भी आप लोग इसमें टारगेट करेंगे या अभी ये चीज नहीं आएगी? अभी सिर्फ स्लोली स्लोली वी विल टारगेट, वी विल मेक स्ट्रेटजी फॉर इट एंड देन वी विल टारगेट, ठीक है। क्योंकि ठीक हो गया। स्ट्रेटजी के बगैर हम लोग किसी भी चीज को कोई भी स्टेप नहीं ले सकते, ठीक है। ठीक है। ठीक है, ओके। अगर हम अपनी आखिरी स्ट्रेटजी की बात करें विच इज स्ट्रेटजी नंबर 8, CRM, दैट इज कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जहाँ पे हम लोग अपने डेटा को रखते हैं, अपनी लीड्स को स्टोर करते हैं, किसी भी लीड की इंफॉर्मेशन को रखते हैं। मुझे बताएं कि अभी तक आप लोगों ने कोई ऐसा CRM परचेज किया है? नहीं, हमारे पास कोई सीआरएम नहीं है अभी। तो अभी आप लोग अपने डेटा को किस तरह मैनेज कर रहे हैं? हमारा डेटा मैनेज अभी सिर्फ व्हाट्सएप के ऊपर होता है बस। व्हाट्सएप के ऊपर होता है, ओके। बेसिकली CRM आजकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि हमारी कोई भी लीड मिस आउट ना हो। फॉर एग्जांपल किसी ने हमें कह दिया कि मैं अभी नहीं परचेज कर सकता, मैं आपसे 1 महीने बाद परचेज करूंगा, तो उसे फॉलो अप देने के लिए हमारे पास उसकी सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, हमारे पास रिमाइंडर्स होने चाहिए। काफी CRM है जैसे हबस्पॉट हो गया, ज़ोहो हो गया, गो हाई लेवल हो गया, डिफरेंट टाइप ऑफ CRM हैं, लेकिन अभी के लिए जो बेस्ट जा रहा है वो हबस्पॉट ही जा रहा है। उसने अभी अपना एक न्यू फीचर भी लॉन्च किया है विच इज ब्रीज। ब्रीज के अंदर क्या होता है कि ब्रीज के अंदर वो इवन कि आपको पूरी FBO वाली स्टेज कवर करके देता है, वो आपको मतलब बताता है कि ये क्लाइंट जो है इतना इंटरेस्टेड हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग फिर उसको फॉलो अप वगैरह भी दे सकते हैं, हमारे मोबाइल पे रिमाइंडर्स भी आ जाते हैं कि आज हमारी इसके साथ मीटिंग है, आज हमने इसके साथ ये बात करनी है, उसमें हम प्रॉपर नोट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, उससे ईमेल्स जा सकती हैं, इवन कि उससे हम लोग कोटेशंस वगैरह भेज सकते हैं, हर एक चीज वहां से ये हो सकती हबस्पॉट का जो सीआरएम है, ये बेसिकली एक अकाउंट के ऊपर मल्टीपल बिजनेसेस को सपोर्ट करता है या एक ही बिजनेस को सपोर्ट वक्त में? है। नहीं, ये एक ही बिजनेस को सपोर्ट करता है, ठीक है। और इसके अंदर जो हम अगर फ्री ट्रायल की बात करें, ठीक है, तो फ्री ट्रायल में ये 1000 जो लीड्स होती हैं उसको कैप्चर कर सकता है इजी। 1000 लीड्स पर मंथ या 1000 लीड्स इन लाइफ टाइम? नहीं नहीं, 1000 लीड्स जो है पर मंथ, ठीक है, मतलब एक ट्रायल है, इसका फ्री ट्रायल है, ठीक है। जब 1000 लीड कंप्लीट हो जाएंगी तो कोई भी लीड आप और उसमें ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नहीं, 1000 लीड्स मतलब ओवरऑल या ये काउंटर ओवरऑल, रीसेट होता है हर ओवरऑल, महीने पर? ओवरऑल, नहीं नहीं, ओवरऑल, सॉरी, ठीक है। 1000 लीड्स ओवरऑल ओवरऑल ना? है। हाँ, जब कंप्लीट हो गया तो अब आप उसमें और लीड ऐड नहीं कर सकते। तो अगर आप उसका ऑब्वियसली उसका क्या लेंगे, उसका वर्जन लेंगे, यानी फिर वो सब्सक्रिप्शन पेड का वर्जन होगा ना फिर? एक वर्जन, अगर आप वो बाय करेंगे तो ऑब्वियसली वो जो ब्रीज का फीचर है उससे भी आप फायदा उठा सकते हैं। अगर आप इसका एक दफा आर्टिकल पढ़ें तो आपको काफी मजे का लगेगा। हम्म। तो ठीक है। बेसिकली ये हमारी कुछ 8 स्ट्रेटजीज जो यहाँ पे एंड होती हैं। मुझे बताएं कि आपको ये स्ट्रेटजीज क्लियर है? हाँ, ये सही है। ओके। अब हम अपनी स्टेज 3 की बात करते हैं, ठीक है। जस्ट मैं वो एक बस क्रिएशन वाली अभी जस्ट आई थिंक सो कि 10 मिनट्स की मोर हमारी मीटिंग होगी, ठीक है। आपका ज़्यादा टाइम और नहीं मुझे लगेगा, तो मैं जस्ट एक क्विक करती हूँ, ठीक है। आप इसको समझते जाइएगा और कहीं भी कुछ हो तो मुझे काइंडली जरूर रखिएगा। प्री हम्म। लॉन्च हाइप की अगर हम बात करें, अगर हम सिर्फ 2 पार्ट के लिए करेंगे तो ऑब्जेक्टिव हमारा होगा कि हम लोगों ने एक बस क्रिएट करना है, एक इनिशियल अवेयरनेस जनरेट करनी है लोगों के अंदर
कि समथिंग इज कमिंग, समथिंग इज कमिंग, समथिंग न्यू इज कमिंग। लाइक ऑब्वियसली गो कार्ट जो है, मैंने उसकी फोटोज वगैरह देखी है, बड़े ही मजे का प्रोडक्ट है, नो डाउट। उसको अगर कोई भी बंदा यूज करेगा तो ऑब्वियसली उसको अच्छी ही फील आएगी, ठीक है। तो हम उसके लिए कुछ एक्शंस ले सकते हैं। पहला एक्शन है हमारे पास टीजर पोस्ट लॉन्च करना, ठीक है। सेकंड हमारे पास होगा कि इन्फ्लुएंसर के साथ कोलैब स्टार्ट करना, इन्फ्लुएंसर के साथ वीडियोस वगैरह मतलब जनरेट करना, और हम लोग जियोग्राफिकल टारगेटिंग ऐड रन करेंगे, ठीक है। पहला जो हमारा ये प्री लॉन्च हाइप का है, ये कुछ इसके एक्शंस वगैरह हैं, मुझे बताएं कि ये वाली चीज आपको क्लियर है? लाइक इस तरह का पूरा देखें, एक बस होगा। ये जो प्री हाइप का जो अभी जैसे आपने बताया ना कि समथिंग इज कमिंग वाला, जैसे इस तरह का कोई भी, आई आई पर्सनली थिंक कि ये अब नहीं हो सकता, क्योंकि वो लॉन्च हो हम्म, चुका है ऑलरेडी। अब तो हमें कुछ ऐसा नया दिखाना है उसके अंदर, क्योंकि हम 7 से ऊपर यूनिट्स बेच चुके हैं। लोगों को हम्म, पता है इसका, लोग इंक्वायरीज लेते रहते हैं, प्राइस की वजह से कुछ पीछे हट जाते हैं और कुछ सोचते हैं कि हाँ यार क्या करना है, और कुछ ऐसे भी हैं माशाल्लाह हम्म, जो स्मगल भी करवा लेते हैं फिर उसको, ठीक है ना। ओके, तो ओके, कहने वाली बात यह है कि हमें तो उन लोगों को ढूंढना है कि जो बेसिकली इस प्राइस पॉइंट के ऊपर आकर और इसको हमसे खरीद लें, ठीक है ना, अंडर द स्पेल ऑफ कि जी ये इंटरनेशनली एक बंदा जो है ना यहाँ पे अपॉइंटेड है, बैठे हुए हैं, हर चीज़ की सपोर्ट मिलेगी, हर चीज़ का उनको क्या कहते हैं, जो भी उनको हेल्प चाहिए वो मिलेगी, ठीक है ना। दिखाना हमने यही है उसके अंदर। अब हमने ओके, उस स्मगलिंग करने वाले को भी कन्वर्ट करना है इस बात के ऊपर कि भाई तुम 2-3 लाख रुपए के चक्कर में तुम ऐसी चीज मंगवा रहे हो कि जब कि तुम फिर पूरी जाया हो जाएगी अगर खुदा ना खासा एक दफा उसमें कोई फॉल्ट आ गया, क्योंकि हम लोग उसको फिर सही नहीं करते। ओके, हमारा क्लियर पॉलिसी है इस बात के ऊपर कि अगर कोई आइटम हमसे हमारे हाथ से नहीं बिका हुआ ना, ये वाला खास तौर पे गो कार्ट प्रो की बात कर रहा हूँ, तो हम उसको सही नहीं करते, फिर वो खुद ही अपने पल्ले से सही करवाए जिस तरह से भी करवाना है उसने, वरना वो जाया हो जाएगी चीज उसकी। ओके, आई कंप्लीटली गॉट योर पॉइंट, ठीक है। इसके अंदर हम लोग अकॉर्डिंगली बैठेंगे, ठीक है, टीम के साथ, ठीक है। हम लोग देखेंगे कि इसको हम लोगों को किस तरह लेके चलना है, ठीक है। हम लोग इसको हाँ किस तरह ठीक है। हाइप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम हम्म। फोर्थ स्टेज की बात करें, ऑपरेशन लॉन्च, अब फाइनली हम लोग इसको एक ऑपरेशन लॉन्च कर देंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग फुल कैंपेन रोल आउट और मैक्सिमम एंगेजमेंट जनरेट करेंगे। एक्शन हमारे कुछ हैं कि हाई क्वालिटी वीडियो कंटेंट लॉन्च करेंगे, ठीक है। हम लोग इन्फ्लुएंसर के साथ, जो सेकंड इन्फ्लुएंसर होगा यानी इन्फ्लुएंसर के साथ जो वीडियोस होंगी हम लोग वो सारी लोग अपलोड करेंगे। एंड जो थर्ड पे हमारे पास लास्ट पॉइंट है वो आता है एड स्केल करेंगे और सिटी लेवल टारगेट एक्सपैंड करेंगे, ठीक है। लाइक सिटी अब इस्लामाबाद, कराची और लाहौर जब हो जाएंगे तो हम लोग और सिटीज को टारगेट करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये कुछ हम्म। हमारे पास स्टेज 4 के अंदर कुछ पॉइंट्स थे, मुझे बताएं कि ये आपको क्लियर है? हाँ ये सही है, clear, ठीक है, सही ओके, है। ओके, अब हमारा है पोस्ट लॉन्च। अब ये ऑब्वियसली एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, ठीक है। इसका हम्म। जो ऑब्जेक्टिव है वो है कैंपेन एनालाइज करेंगे, ऑप्टिमाइज करेंगे और अगले फेज का प्लान करेंगे। एक्शंस क्या होंगे इसमें? हम लोग रिपोर्ट्स और इनसाइट एनालाइज करेंगे, टारगेटिंग रिफाइन करेंगे और रिकमेंडेशंस फॉर नेक्स्ट फेज, ठीक है। या हम लोग अब अगले जो नेक्स्ट 3 मंथ्स है हम लोगों ने उसमें क्या क्या करना है, क्या क्या चीजें हो सकती हैं, और इसमें हम लोग जितनी रिपोर्टिंग होगी कि हम लोगों ने ये किया, ये हम लोगों ने अचीव किया, ये हमारी अचीवेबल थी, ये थोड़े से हमारे लैक पॉइंट्स जिसको हम लोग ठीक कर सकते हैं, और अपनी जो टारगेटिंग होगी उसको दोबारा रिफाइन करेंगे। तो बेसिकली यही थी कुछ हमारी आज की स्ट्रेटेजी, एक पूरा प्रपोजल प्लान जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। मुझे बताएं कि इसमें कोई आपको मसला? मसला जो था वो बस मैंने आपको बता दिया कि आप ये लोग थोड़ा सा जेनेरिक था, तो इसको जरा सेगवे फोकस कर लें। और दूसरी बात ये कि कुछ ये ब्रांड गाइडलाइंस मैं आपको कब दूं, आपको कब चाहिए होंगी, ताकि आप उसकी बेसिस के ऊपर जो भी देखना चाह रहे हैं वो आप उसके लिहाज से देखें, क्योंकि अगर आप हमसे सेगवे की हिसाब से स्पेसिफिकली फोकस होकर बात करेंगे ना, तो आपको भी मजा आएगा काम करने में और हमें भी पता चल रहा होगा कि हाँ यार वर्किंग हुई भी है। लिटरली मुझे मतलब ये कि डोंट माइंड इट, बट मुझे ये लगा कि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि जो बहुत जेनेरिक थी, जो कि सेगवे से रिलेटेड नहीं थी, ये सेगवे उससे गुजर चुका है। ठीक है, ठीक है, ओके, आई आई गॉट इट, बिकॉज मुझे ना पहले इस चीज का, इस पॉइंट का अंदाजा नहीं था कि आप लोग मतलब बिल्कुल इनिशियल लेवल से स्टार्ट नहीं करना चाह रहे, ठीक है। तो मैंने मैंने उसके तो पहले ही अकॉर्डिंग बताया हुआ है, ये इस मीटिंग से पहले वाली मीटिंग जो जिसमें हमसे इसी तरह से क्वेश्चन वगैरह सारे पूछे गए थे, उसमें सारी ब्रीफ दी थी हमने इस चीज के ऊपर कि ये हम कहाँ पे खड़े हुए हैं सेगवे को लेकर इस वक्त। और ओके, इवन के हमने टारगेट्स भी दिए हुए थे कि हमने ये टारगेट्स अचीव कर लिए हैं और हमारा ईयर 2 का टारगेट ये है। ओके, नो डाउट, आई कम्प्लीटली गॉट इट। आप मुझे काइंडली जो आपकी ब्रांड गाइडलाइंस हैं, ठीक है, आप वो मुझे दे दें, ठीक है। इंशाल्लाह इसको परस्यू करते हैं हम लोग, ठीक है। बाकी हम्म। इंशाल्लाह जो भी होगा मैं भी देख लेती हूँ, और जो सब फंसी हैं वो भी साथ साथ ही हैं, ठीक है। हम लोग इंशाल्लाह सेक्रेटरी को मिलके देखते हैं, ठीक है।
इंशाल्लाह ठीक हो गया, मैं भेजता हूँ थैंक यू आपको। सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, अल्लाह हाफिज। हाफिज।